हैं केमिस्ट्री का एक छोटा-सा टॉपिक बट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये जानने के लिए, हमारे सराउंडिंग में हमारी डेली लाइफ में क्या चीज़ें अपने आप हो रही हैं। केमिस्ट्री का इसमें क्या रोल है और वो घटने वाली जो घटनाएँ हैं, वो सही हैं हमारे लिए या हमारे लिए नुकसानदायक हैं? अगर नुकसानदायक हैं, तो उन्हें कैसे कम किया जा सकता है और अगर फ़ायदेमंद हैं, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? कड़ी में हम लोग आज सीखने वाले हैं फ्यूज़न के बारे में। सबसे पहले हम लोग कोरोजन के बारे में जानेंगे। हिंदी में इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर हम उसे काफ़ी लंबे समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें, तो हमारे हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी की गैसें, ये उन वस्तुओं या उन पदार्थों से रिएक्शन करके एक नई चीज़ बनाती हैं। एक नया कंपाउंड बना लेती हैं, नया यौगिक बना लेते हैं और इस तरीके से वो जो हमारा ओरिजिनल पदार्थ जो होता है, वो अब ओरिजिनल अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं रह जाता। अब वो किसी साथ कंबाइंड होकर के कुछ और रूप में मिलने लगता है। तो लोग इसी घटना को बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहा, लोहे को अगर हम लोग लंबे समय के लिए खुली हवा में छोड़ दें, तो ऑक्सीजन और हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद अ, जो क्या हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और जो पानी है, ये सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे उससे रिएक्शन कर लेते हैं। जब ये रिएक्शन कर लेते हैं, तो फिर वो जंग के रूप में हमें दिखता है। हम लोग बोलते हैं जंग लग गया है, रस्टिंग आयरन की, है ना? तो ये भी उसी का ही एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर भी ऐसा ही होता है, ठीक है? कॉपर भी ऐसे ही होता है और अगर हम एल्यूमीनियम की बात करें, तो एल्यूमीनियम। तो कैसे ज़रा हम लोग देखते हैं, कोरोजन, है ना? हाँ, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संक्षारण और ये है तुम्हारा बासीपन। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये सब रिएक्शन होती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, संक्षारण। The process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, ठीक है ना? गैसों का मतलब धातुओं का हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन, पानी, अम्ल या गैसों से अभिक्रिया करके कुछ अनचाहे पदार्थों का बनना, इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ कि हाँ, धातुओं का वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, कॉमा वाटर, कॉमा गैसेस, ठीक है ना? ये अभिक्रिया करके
अनचाहे पदार्थों को बनाने की क्रिया चाहे पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। चाहे पदार्थों में बदलने की कारण कहते हैं। ठीक, ये हो गया। जैसे लोहे में जंग लगना, ये भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रस्टिंग कैसे होती है, जरा ध्यान से देखिए। लोहे में जंग लगना, अब जंग लगना क्या होता है समझिए। ये तुम्हारा लोहा है, लोहे में जंग लगना, पहला एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ठीक, ये तुम्हारा लोहा है। ब्रैकेट में एस का मतलब होता है सॉलिड, ये लोहा है, लिखा हुआ है 4Fe, 4Fe प्लस 3 ऑक्सीजन के अणु हैं O2 प्लस एक पानी का भी मॉलिक्यूल है 2। ये जब लोहे को खुली हवा में छोड़ते हैं, ये एटमॉस्फेयर से आते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर से आते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये बना लेता है तुम्हारा Fe2O3। ठीक है ना, हाँ, ये बना लेता है तुम्हारा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं रस्ट, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रस्ट और हिंदी में बोलते हैं जंग। और ये तुम्हारा, इसमें पानी के कई अणु होते हैं, इसीलिए इसको XH2O भी लिखा जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जंग लग चुकी है, ये है जंग का फॉर्मूला। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें लोहे का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि किसी भी परमाणु पर, अणु पर अकेले होता है तो उस पर टोटल चार्ज 0 होता है, मगर यहाँ पर कुछ आ चुका है। यहाँ पर 2 तरीका 6 और ये तुम्हारा ये +3 आ चुका है यहाँ पर, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हो चुकी प्लस, तो इसीलिए ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। एक, तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए। और तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तुम्हारा, सॉरी, हाइड्रोजन का ये तो तुम्हारा ये हो गया। ऑक्सीजन का तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन का रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो गई है। अगर आप देखोगे ऐसे करके, तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर तुम्हारा 0 था, इसकी स्टेट यहाँ पर 0 थी, मगर यहाँ पर -1 हो चुकी है, तो ये तुम्हारा रिडक्शन था, इसीलिए ये तुम्हारी क्या हो गई है, ये तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन हो चुकी है। दूसरी चीज, एक तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा कोरोजन। कोरोजन जो होता है वो लोहे को कमजोर बना देता है, स्ट्रक्चर को कमजोर बना देता है। लोहे के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे बड़े बड़े पुराने पुराने पुल होते हैं, जंग लगने के बाद जर्जर हो जाते हैं, वही लिखा हुआ है कोरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग्स। जो रेलिंग होती हैं मकानों की किनारे की, वो भी कमजोर हो जाती हैं ऑब्वियसली, है ना, जंग लगने से। कार हो गई, कार कबाड़ में देखना एकदम खड़ी रहती है, कार की जो बॉडीज, मतलब वो सब कमजोर हो जाती हैं, नो डाउट, है ना। दूसरी चीज, तुम्हारा जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज वो तुम्हारे कमजोर हो जाते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, है ना। ये सब चीजें होती हैं ऐसे करके। चलो,
मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर हमें कोरोजन को या जंग लगने को रोकना है, ठीक है ना, तो जंग जंग लगने को रोकना। जंग लगने को कैसे रोके? ठीक है, तो पेंटिंग करके, पेंट द्वारा, अगर हम लोग इसे पेंटिंग द्वारा रोक सकते हैं तो पेंटिंग द्वारा रोक लेंगे, ठीक है ना। ऑयलिंग मतलब ग्रीसिंग द्वारा, है ना, ग्रीस या तेल लगा करके। ठीक, दूसरी चीज बाय गैल्वेनाइजेशन, मतलब जिंक के लेपीकरण द्वारा या गैल्वेनीकरण द्वारा, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये हो गया। तो इतने तरीकों से हम लोग जंग को रोक सकते हैं, ठीक है ना, इतने तरीकों से हम लोग जंग को रोक सकते हैं। चलिए, अब आते हैं कॉपर का कोरोजन कैसे होता है। देखो, लोहे पर जंग लगी तो लाल हो गया, कॉपर पर जंग लगेगी तो कैसा हो जाएगा? जब हम लोग कॉपर पर बात करते हैं, कोरोजन कॉपर में कैसा होता है, कॉपर जो होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कॉपर लिया गया है, कॉपर तुम्हारा सॉलिड के रूप में लिया गया है, बीच में एस लिखा है, इसका मतलब सॉलिड है। हमारे एटमॉस्फेयर में ये CO2 को खींचता है। कॉपर जो है ना, उसकी एफिनिटी जो है ना, अट्रैक्टिंग पावर, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में है, इसको खींचता है, साथ में ऑक्सीजन को भी लेता है, ठीक है, और इस तरीके से साथ में पानी को भी लेता है, क्योंकि सूखा सूखा थोड़ी ना रिएक्ट कर जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर से मिलती हैं, इतनी इतनी चीज़ें तुम्हारी सारी एटमॉस्फेयर से मिलती हैं। जब कॉपर की रिएक्शन इन सभी से होती है तो ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, और ये होता है ग्रीन कलर का। आप लोगों ने देखा होगा, जो कॉपर की टोटी वगैरह होती थी पुराने ज़माने, वो सब हरी हरी पड़ जाती हैं। अब देखिएगा कभी, कॉपर की टोटी हो या कॉपर के कोई भी बर्तन हो इस तरीके से, तो ये हरे हरे हो जाते हैं। ये इसीलिए ऐसे हो जाते हैं, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। और ये अगर ज़्यादा मात्रा में लगा रहा, छोड़ाया नहीं आपने, तो धीरे धीरे समय के साथ खराब होने लगता है, ठीक है ना। ये होता है कॉपर का कोरोजन, और इससे इसकी चमक चली जाती है, इससे इसकी चमक चली जाती है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लशर एंड शाइन आफ्टर सम टाइम, ये अपनी चमक वगैरह सब खो देते हैं कुछ समय के बाद में, क्योंकि साथ में तुम्हारा जो है ना बेसिक कॉपर कार्बोनेट तुम्हारा बन जाता है। ये हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट होता है, इसमें पानी भी एक तरीके से एडेड होता है, इसीलिए। तो ये होता है कॉपर का कोरोजन। अब आते हैं सिल्वर का कोरोजन, मतलब सिल्वर बोले तो चांदी। भाई, चांदी के जो गहने होते हैं वो आप जब खरीद के लाएंगे तो उनमें चमक बहुत जबरदस्त होती है। कहते नहीं कि चांदी जैसी चमक, चांदी जैसी चमक जो होती है शुरू में होती है, मगर समय के साथ में वो चमक काली पड़ने लगती है, मतलब चांदी के बर्तन काले पड़ने लगते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में सल्फर मौजूद होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, H2S के रूप में सल्फर मौजूद होता है तुम्हारा। और चांदी जब भी सल्फर के साथ जुड़ती है तो काली हो जाती है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ना सिल्वर, ये तुम्हारा देखिए, यहाँ पर Cu ले लिया है, यहाँ पर Ag होगा, Ag, ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारा Ag, यहाँ से Ag, 2Ag हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। तो ये तुम्हारा इससे जब जुड़ता है Ag, इससे जब जुड़ता है तो ये बना लेता है Ag2S, इसको बोलते हैं सल्फाइड सिल्वर का। और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट बोले तो अवक्षेप, है ना, हाँ। तो ये अवक्षेप बनता है, और ये मतलब भूरा भूरा हल्का सा पेंसिल के कलर का होता है, जैसे पेंसिल होती है।
और हाइड्रोजन गैस तुम्हारी उड़ जाती है, तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है। आप चांदी के सिक्के देखिएगा, चांदी के सिक्के आप मार्केट से खरीदिए कभी पुराने, और देखिएगा कि कैसे उनकी चमक चली जा चुकी हो, कैसे उनकी चमक चली जा चुकी होती है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा यही होता है, कैसे उनकी चमक चली जा चुकी होती है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा। अब चलते हैं आगे की दिशा में। रेंसिडिटी क्या होता है? मतलब सब्जियां बासी हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, खाने पीने की वस्तुएं, ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ में बहुत हैं। आप सब लोगों ने चिप्स वगैरह तो ज़रूर खाए होंगे, चिप्स, कुरकुरे या इस तरीके की चीज़ें, पैकेट बंद जितने भी स्नैक्स वगैरह आते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा भरी होती है, चिप्स बिल्कुल ज़रा से होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उसमें हवा भरी जाती है? वो एक स्पेशल हवा होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी तेल होते हैं, वसी अम्ल हैं, जिनमें तेल में हम लोग तलते हैं इनको, पराठे हों या तुम्हारे ये चिप्स हों, अगर लंबे समय तक आप छोड़ दोगे तो ये ऑक्सीजन से और नमी से रिएक्शन करके स्मेल करने लगते हैं, महक आने लगती है इनमें। और अगर ऐसा हो गया तो कोई चिप्स खाएगा भला? सोचो 2 महीने पहले की अगर पैकिंग हो तो कोई खाएगा आज? बोलते ही बेहोश हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग पैकेट में ऐसी गैस भरते हैं जो कि तेल से रिएक्शन ना करे। तेल से रिएक्शन ना ही नहीं करेगा तो फिर वो जो है ये सब केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं। जब ये वाली केमिकल रिएक्शन होगी नहीं तो फिर बस बचा रहेगा सब कुछ मामला, है ना। सब कुछ चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, खाने में भी आसान रहेगा। दूसरी चीज़, पैकेट में जब ये चीज़ें हम लोग भर देते हैं, गैस भर देते हैं ढेर सारी, तो उससे वो चिप्स सुरक्षित भी रहते हैं। तो इससे चिप्स जो है ना वो सुरक्षित भी रहते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि इन सब चीज़ों का ऑक्सीडेशन रुक जाता है। तो वही हम लोग लिखते हैं कि ध्यान से देखिएगा, द टेस्ट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स, जो खाने के सामान होते हैं उनका टेस्ट और साथ में उनकी जो खुशबू है, महक है, ठीक है ना, जिनमें जिनमें फैट होता है और तेल होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज्ड फॉर एयर लॉन्ग टाइम। हवा में खाने की चीज़ों को अगर लंबे समय तक छोड़ दो, जिनमें तेल हो, वसा हो, उनका महक और उनके टेस्ट बदल जाता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है, मतलब वासीपन। और कह रहा है कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फैट होता है, जो वसी तेल होते हैं, वो वसी तेल जो खाने में जो प्रेजेंट हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ये इसका मेन रीजन होता है। सब्जियां वगैरह सड़ने लगती हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए। अच्छा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेंसिडिटी ज़्यादा तेज़ी से होती है, और अगर टेम्परेचर कम है तो रेंसिडिटी धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो इसीलिए सब्जियों को कोल्ड स्टोर में या फ्रिज में सुरक्षित करके रखा जाता है। अब इसको रोका कैसे जाए, है ना, बासीपन को होने से रोका कैसे जाए? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हम लोग खाने के पदार्थों में कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। जैसे कि जो गैस होती है, जो चिप्स में भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, वो तुम्हारे लिए एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है कि जब पैकेट में से हवा निकाल लो, हवा निकाल लो, सिर्फ चीज़ें चीज़ें पैक कर दो। जैसे आप लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह का पैकेट खरीदने जाएं, जो पैक आते हैं ऑलरेडी, देखिएगा एकदम चिपके रहते हैं एकदम से, पूरा पैकेट में से वैक्यूम हवा निकाल दी जाती है, सिर्फ मटेरियल मटेरियल होता है। उसको बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। रिप्लेसिंग बाय नाइट्रोजन, ऑब्वियसली नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये घटना नहीं घटती है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, खाने के पदार्थ को रेफ्रिजरेशन मतलब कूलिंग, ठंडा एटमॉस्फेयर में रखना। तो इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि चीज़ें खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो टॉपिक था बस वो इतना ही था।
आज ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक है? अगले सेशन में हम लोग लेकर के आएँगे कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के ही एमसीक्यूज़ कुछ लेकर के आएँगे, तो आप लोगों को वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? चलिए फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।